सनातन धर्म चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की कथा में भगवान श्री राम का वनवास सिर्फ 14 वर्ष ही क्यों। माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से भरत जी को राजगद्दी और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। हो सकता है कि बहुत से विद्वानों के लिए ये साधारण सा प्रश्न हो, लेकिन जब भी ये प्रश्न मस्तिष्क में आता है, संतोषजनक उत्तर प्राप्त करने के लिए मन बेचैन हो जाता है। प्रश्न ये है कि श्री राम को आखिर 14 वर्ष का ही वनवास क्यों नहीं 14 से कम या 14 से ज्यादा। भगवान राम ने एक आदर्श पुत्र, भाई, शिष्य, पिता, मित्र और गुरु बनकर यही दर्शाया कि व्यक्ति को रिश्तों का निर्वाह किस प्रकार करना चाहिए। राम का दर्शन करने पर हम पाते हैं कि अयोध्या हमारा शरीर है, जो कि सरयू नदी यानी हमारे मन के पास है। अयोध्या का एक नाम अभद भी है, अर्थात जहाँ कोई बद या अपराध ना हो। जब इस शरीर का चंचल मन सरयू सा शांत हो जाता है और इससे कोई अपराध नहीं होता, तो यह शरीर ही अयोध्या कहलाता है। शरीर का तत्व यानी जीव इस अयोध्या का राजा दशरथ है। दशरथ का अर्थ हुआ वो व्यक्ति जो इस शरीर रूपी रथ में जुटे हुए 10 इंद्रियों रूपी घोड़ों यानी 5 कामेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में रख सके। 3 गुण, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। दशरथ तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी हैं। दशरथ रूपी साधक ने अपने जीवन में चारों पुरुषार्थों यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्राप्त किया था। तत्व दर्शन करने पर हम पाते हैं कि धर्म रूप भगवान राम स्वयं ब्रह्मा हैं, शेषनाग भगवान लक्ष्मण वैराग्य हैं, माँ सीता शांति और भक्ति हैं और बुद्धि का ज्ञान हनुमान जी हैं। रावण घमंड का, कुंभकर्ण अहंकार, मारीच लालच और मेघनाथ काम का प्रतीक है। मंथरा कुटिलता, शूर्पणखा काम और ताड़का क्रोध है। क्योंकि काम, क्रोध, कुटिलता ने संसार को वश में कर रखा है, इसलिए प्रभु राम ने सबसे पहले क्रोध यानी ताड़का का वध ठीक वैसे ही किया जैसे भगवान कृष्ण ने पूतना का किया था। नाक और कान वासना के उपादान माने गए हैं, इसलिए प्रभु ने शूर्पणखा के नाक और कान काटे। भगवान ने अपनी प्राप्ति का मार्ग स्पष्ट रूप से दर्शाया है। उपरोक्त भाव से अगर हम देखें तो पाएंगे कि भगवान सबसे पहले वैराग्य लक्ष्मण को मिले थे, फिर वो भक्ति माँ सीता और सबसे बाद में ज्ञान यानी भक्त शिरोमणि हनुमान जी के द्वारा हासिल किए गए थे। जब भक्ति यानी माँ सीता ने लालच यानी मारीच के छलावे में आकर वैराग्य यानी लक्ष्मण को अपने से दूर किया, तो घमंड यानी रावण ने आकर भक्ति की शांति यानी माँ सीता की छाया हर ली और उसे ब्रह्म यानी भगवान से दूर कर दिया। भगवान ने 14 वर्ष के वनवास के द्वारा ये समझाया कि अगर व्यक्ति जवानी में 5 ज्ञानेंद्रियां यानी कान, नाक, आँख, जीभ, चमड़ी, 5 कामेंद्रियां यानी वाक, वाणी, पाद, पायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास में रखेगा, तभी प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर के घमंड या रावण को मार पाएगा। रावण की अवस्था में 14 ही वर्ष शेष थे। प्रश्न उठता है, ये बात कैकेयी कैसे जानती थी? बंधुओं, ये घटना घट तो रही है अयोध्या, परंतु योजना देवलोक की है। अजसु पिटारी तसु सिर, गई गिरा मति फेरी। सरस्वती ने
मंथरा की मति में अपनी योजना की कैसेट फिट कर दी। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया समझाया, कहने को उकसाया जो सरस्वती को इष्ट था। उसके सूत्रधार हैं स्वयं श्री राम, वही निर्माता निर्देशक और अभिनेता हैं, सूत्रधार और अंतर्यामी। मेघनाथ को वही मार सकता था जो 14 वर्ष की कठोर साधना संपन्न कर सके, जो निंद्रा को जीत ले, ब्रह्मचार्य का पालन कर सके। ये कार्य लक्ष्मण द्वारा संपन्न हुआ। आप कहेंगे वरदान में लक्ष्मण थे ही नहीं तो इनकी चर्चा क्यों? परंतु भाई, राम के बिना लक्ष्मण रह ही नहीं सकते। श्री राम का यश यदि झंडा है तो लक्ष्मण उस झंडे का डंडा है। बिना डंडा के झंडा। माता कैकेयी यथार्थ जानती है, जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है। मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए, और ये बिना तप के रावण वध के संभव ना था। अतः मेरे राम केवल अयोध्या के ही सम्राट ना रह जाएं, विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट बने। उसके लिए अपनी साधित शोधित इंद्रियों तथा अंतःकरण के पुनश्च तप के द्वारा तदर्थ सिद्ध करे। सारी योजना का केंद्र राक्षस वध है, अतः दंडकारण्य को ही केंद्र बनाया गया। महाराज अनरण्यक के उस शाप का समय पूर्ण हो जाने में 14 ही वर्ष शेष हैं, जो शाप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा। जय श्री राम।